पुराना शहर था। गलियों में मिठाई की खुशबू उड़ती थी, चाय की केतलियां सीटी बजाती थीं और बीच बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, मेहरचंद एंड सन्स। ये दुकान 90 साल पुरानी थी। लकड़ी का दरवाजा, पीतल की घंटी और शहद जैसी मिठास उसमें बसती थी। दादा कहते थे, यह सिर्फ दुकान नहीं, हमारे परिवार की आत्मा है। दुकान में हर चीज अनोखी थी। रंग बिरंगे खिलौने, चमचमाते कांच के गिलास और पुराने जमाने की किताबें। बच्चे यहाँ आकर खिलखिलाते, बड़े लोग कहानियों की तरह बातें करते। हर कोने में मानो जादू छिपा था। लेकिन एक दिन तूफान आया। यह तूफान आसमान से नहीं बल्कि पैसे की दुनिया से आया। अखबारों में लिखा था, आर्थिक संकट, व्यापार ठप, बाजार सूना। लोग खर्च करना बंद करने लगे। दुकान पर ग्राहक कम होते गए। दादा की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी होने लगी। पापा बोले, शायद हमें दुकान बंद करनी पड़े। दादी चौंकी, 90 साल की मेहनत ऐसे खत्म हो जाएगी? बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। छोटा अर्जुन बोला, लेकिन यह दुकान तो जादुई है, ये कभी बंद नहीं हो सकती। अगली सुबह अर्जुन ने ठान लिया, वह दुकान को बचाएगा। उसने शटर उठाया। भीतर रोशनी अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे दीवारें उसे देख रही हों। तभी एक पुरानी अलमारी से आवाज आई, अरे छोटे मालिक, क्या तुम सच में हमें बचाना चाहते हो? अर्जुन हक्का बक्का रह गया। अलमारी खुली और उसमें से एक नन्हा जिन्न निकला। उसके कान नुकीले थे और आंखें सितारों जैसी। उसने कहा, यह दुकान केवल चीजें नहीं बेचती, यह खुशियां बेचती है, और खुशियां कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम सच में हिम्मत दिखाओगे तो मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। जिन्न ने उसे पीछे के कमरे में ले गया। वहां पुराने रजिस्टर रखे थे। उन रजिस्टरों में केवल हिसाब नहीं बल्कि ग्राहकों की कहानियां भी लिखी थीं। जैसे रामू काका को पहली बार यहां से खिलौना कार मिली थी, या सीमा आंटी ने अपनी शादी का गहना यहीं से खरीदा। जिन्न बोला, तुम्हारे परिवार ने सिर्फ चीजें नहीं बेची बल्कि यादें दी। अब इन्हीं यादों को जगाना होगा। अर्जुन ने सोचा और योजना बनाई। उसने मोहल्ले के बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर दुकान सजाई, रंगीन पताकाएं लगाई, पुराने खिलौनों को चमकाया। दीवार पर लिखा, मेहरचंद एंड सन्स, यादों का घर। धीरे धीरे लोग आने लगे। वे खिलौनों को देखकर पुराने दिनों को याद करने लगे। कोई बोला, अरे यही तो वही गुड़िया है जो मुझे बचपन में मिली थी। कोई हंसा, वाह, ये तो वही कांच का गिलास है जिसमें मैं दूध पीता था। दुकान फिर से हंसी खुशी से भर गई। लेकिन संकट बड़ा था। पैसे की कमी अब भी थी। तभी अर्जुन को जिन्न ने एक और रहस्य बताया। दुकान में एक गुप्त दरवाजा है। अगर तुम उसे खोलो तो तुम्हें खजाना नहीं बल्कि और भी बड़ा जादू मिलेगा। अर्जुन ने खोज शुरू की। शेल्फ खिसकाई, कालीन उठाया और अंत में दीवार के पीछे छिपा दरवाजा मिला। दरवाजा खुला और अंदर एक कमरा था। उसमें पुराने ग्राहक खड़े थे, सिर्फ यादों के रूप में। वे मुस्कुरा रहे थे। एक आवाज आई, हम सब ने यहां से खुशियां पाई हैं, अब हम लौटकर इसे बचाएंगे। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि ये यादें असली ताकत है। उसने परिवार से कहा, हम चीजें नहीं, कहानियां बेचेंगे। अब दुकान में हर सामान के साथ उसकी कहानी भी सुनाई जाती। लोग आते, चीज खरीदते और उसके साथ जुड़ी पुरानी याद लेकर जाते। इससे दुकान मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग आने लगे। आर्थिक संकट अब भी था, पर दुकान चमक रही थी, क्योंकि लोग समझ गए थे, पैसा तो आता जाता है, पर दिल में बसने वाली कहानियां अमर होती हैं। दादा ने अर्जुन को गले लगाया। तुमने 90 साल का जादू फिर से जगा दिया। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब दुकान में हर दिन हंसी, गाने और कहानियां गूंजती और शहद जैसी मिठास फिर से हर गली में फैल गई। कहानी यहीं पूरी हुई। लेकिन बच्चों, याद रखना, सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि यादें और प्यार होता है। और जब हम अपनी कहानियां साझा करते हैं तभी असली जादू होता है।